आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी डोम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपके लिए मोशन चैप्टर क्लास 9 का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूमेरिकल्स के बारे में। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो पीछे हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, उसमें मैंने इस चैप्टर के सारी थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ओके बच्चों, तो वक्त ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मेरे बच्चों, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद द 5/18। अब ये 5/18 कहां से आया? तो ध्यान से देखो, किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000, दैट मींस 1000। एंड 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं बेटा? दैट इज 3600। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा? 20 से 20 कैंसिल आउट, 2 5 10 एंड 2 18। तो हम लोग ये बार बार नहीं करेंगे कि किलोमीटर को चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, हम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद 5/18। ओके, याद रखेंगे, चाहे तो आप इसको कीवर्ड्स के फॉर्म में रख लें कि whenever you convert किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई विद 5/18। और अगर इसका रिवर्स बोला जाए कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो क्या करेंगे बेटा? जस्ट मल्टीप्लाई विद 18/5। यानी फिर से देखिए, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई किया 5/18 से, और मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चेंज स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मुझे क्या दे रखी गई है? 10 मीटर पर सेकंड, और मैं चाहता हूं इसे कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में। क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? क्वेश्चन में बोला जा रहा है चेंज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी मुझे मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो क्या करना है? मीटर से मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चे? 10 मल्टीप्लाई विद 18/5। जस्ट सिंपल। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट मींस 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर स्पीड। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आप इसे नोट के फॉर्म में रखेंगे कि कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, और मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई विद 5/18। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करता है? 360 किलोमीटर। तो दैट मींस distance is given how much? 360 kilometer, and time how much? 5 hours. And what is the speed? हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या है बेटा? speed is equals to distance upon time। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दे रखा है बेटा? दैट इज 360 अपॉन में 5, और ये आंसर किस में आया है? किलोमीटर पर आवर में। पर हमारा आंसर मुझे फाइंड किस में करना है? मुझे फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा? टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो भी मल्टीप्लाई विद 5/18। तो हम लोग इसी में आगे नेक्स्ट करते हैं। 360 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विद 5/18। क्लियर है? तो 5 से 5 कैंसिल, 18 20 जा, तो दैट मींस 20 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट? 360। डिस्टेंस कितना टाइम लगा? 5 आवर। हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया। अभी फिलहाल हमारा आंसर किसमें है? किलोमीटर पर आवर। पर हमें आंसर किसमें फाइंड करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मुझे मीटर पर सेकंड में जाना है तो जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद 5/18। 5/18 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट द फाइनल आंसर।
होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्लास देखो बच्चों, कभी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते समय आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा देयर आर फ्यू वेरी बेसिक स्टेप, कुछ बहुत बेसिक स्टेप है। अगर आप उस बेसिक स्टेप को फॉलो करोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। ओके, अ बॉय ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही रिटर्न्स टू राइट एंड ट्रेवल अनदर 5 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हम लोग मानते हैं किसका, दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन, और ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा क्या होता है साउथ। ओके, मान लो ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। कहां से चलना स्टार्ट करता है, ओरिजिन से, और बोला क्या है दैट मूव टुवर्ड्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी 5 किलोमीटर हमने मान लिया कि ये O से A पॉइंट तक पहुंचता है और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ओके, ऐसा करता हूं मैं, थोड़ा ऊपर ही बनाता हूं और साफ सुथरा। ओके, तो बच्चों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हमने क्या लिया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया। क्या लिया, एक कार्टेशियन प्लेन। इसके बारे में आपने मैथ पे पढ़ा होगा। दिस इज योर पॉजिटिव x, दिस इज योर पॉजिटिव y, दिस इज योर पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y एंड नेगेटिव y। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है बच्चों, नॉर्थ, और ये क्या होता है हमारा साउथ, ये हमारा होता है वेस्ट, और ये है हमारा ईस्ट। ओके, तो पहले बोला क्या है, अ बॉय ट्रेवल 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हम लोग ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से 5 किलोमीटर चले तो हम कहां पहुंचे, दैट डिस्टेंस OA, OA रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन। अब क्या बोलता है, देन टर्न टू राइट, देन टर्न टू राइट। अगर मैं A पॉइंट पे खड़ा हूं और अपने राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो मैं कहां जाऊंगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, कितना डिस्टेंस कवर किया, ट्रेवल्स अनदर 5 किलोमीटर। तो हम कहां पहुंच गए बच्चों, B पॉइंट पे, और ये B पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो याद करो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस मींस टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, या कह सकते हैं टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड। अब हमने कितना पाथ कवर किया है, तो हमने पाथ किया है, चलना कहां से स्टार्ट किया था, ओरिजिन से, तो O से A, दैट इज OA, दैट इज OA एंड AB प्लस AB। हाउ मच डिस्टेंस OA, OA is a 5 kilometer plus AB is also be a 5 kilometer, total 10 kilometer. This is your first part. Second part, total displacement. Second part क्या है, this is a total distance, total displacement. How can we calculate the total displacement? So displacement is the shortest distance between initial and final. This is your initial point and this is your final point. तो ये OB क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, OB represent here, OB is a displacement. How we calculate the OB? तो ध्यान से देखो, मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज अ ट्रायंगल OAB, where A is a 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमें। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या होता है बच्चों, ये हाइपोटेनस, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हाइपोटेनस क्या है हमारा, दैट इज योर OB स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर दैट इज OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। And what is the value? What is value of OA? OA is a 5 square plus 5 square. 25 plus 25. Total is 50 kilometer. But we require only OB. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, OB चाहिए. Here that is OB square. तो OB is a under root 50 kilometer.
व्हेन वी सॉल्व दिस, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलेगा, तो दिस इज 5√2 किलोमीटर. OB is a displacement. Displacement has a magnitude 5√2 kilometer. And what is the direction? Direction northeast. We can say direction is a northeast. This is your answer. So whenever you find the total distance means total path length. Total path length OA plus OB, OA plus AB, OA plus AB. 5 plus 5 10 kilometer. And total displacement is the shortest distance between the initial and final. Initial और final के बीच का distance. So we use a Pythagoras theorem in a right angle triangle OAB. Hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. Here the hypotenuse is a OB square and that is OA square plus AB square. Put it to the value of the OA and AB. That is 5 square plus 5 square. 25 plus 25 50. And we take the under root. तो 50 का under root क्या होता है बेटा, 5√2 किलोमीटर. एंड डायरेक्शन इज अ नॉर्थ ईस्ट. होप आपको ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन बोला गया है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. फर्स्टली पहले ये बताओ ऑडोमीटर क्या होता है. ऑडोमीटर एक डिवाइस है. ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस. ऑडोमीटर क्या है, एक मशीन है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है. तो सोचो कि मान लो ये हमारी कोई कार थी और इस कार के ऑडोमीटर, जब मैं कार में बैठा और कहीं जाने की, फैमिली के साथ कहीं जाने का प्लान बनाया, तो उस समय ऑडोमीटर की जो रीडिंग थी वो बच्चों 2000 किलोमीटर थी. यानी हमारी जो कार है ऑलरेडी 2000 किलोमीटर कभी चली होगी. अब मैं पॉइंट ए से चला और बी पॉइंट तक पहुंचा, और जब मैं ए से बी तक पहुंचा तो हम लोगों ने जब ऑडोमीटर की रीडिंग देखी तो दैट इज 2400 किलोमीटर. यानी बी पॉइंट पे जब मैं पहुंचा तो हमारी ऑडोमीटर क्या बता रही थी कि अब जो रीडिंग हो गई है वो 2400 किलोमीटर हो चुकी है. तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कितना मिल गया मेरे बच्चों, डिस्टेंस हमें मिल गया 2400 minus 200, 2000, 2400 minus 2000 that is a 400 किलोमीटर. अब सोच के बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला और 400 किलोमीटर कवर करता है तो डेफिनेटली कुछ टाइम भी तो लिया होगा. आगे पढ़ते हैं. एंड इफ द ट्रिप टेक्स 8 आवर तो दैट मींस टाइम कितना लिया है, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम क्या लिया बेटा, 8 आवर्स. यानी ए से बी तक जाने में हमने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम कितना लिया, 8 आवर. तो जरा बताइए, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल, हम लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 400 किलोमीटर. और 400 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, दैट इज 8 आवर. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाँ, 4 से डिवाइड किया दैट इज 100, 4 2 से डिवाइड किया दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई. अब क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया. अब बोलता है मीटर पर सेकंड. याद करो, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड वी मल्टीप्लाई विद 5/18. इसी आंसर में अगर मैं ये लिख दूं 50 मल्टीप्लाई बाय 5/18 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड किया 2 25 2 9 25 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 9. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा, 125/9 डिवाइड करो क्या आएगा, 9 1 9. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 125 9 1 9 3 बचा, ये 5 आया, 9 3 27 दैट इज 8. डेसिमल लगाया 0
तो दैट मीन्स वी कैन राइट 13.8 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्स में हमारा आंसर क्या है? अप्रोक्स में हमारा आंसर आया 13.8। डेसिमल के आगे भी वैल्यू जाएगी, फिलहाल हमने क्या रखा 13.8 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, मैं किसी कार पे बैठा, उस समय कार का ओडोमीटर क्या शो करता है? ओरिजिनली ओडोमीटर स्टार्ट फ्रॉम 2000 एंड एंड विद द एंड कंप्लीट द जर्नी 2400 तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? तो 2400 माइनस 2000, तो दैट मींस 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में मैंने कितना टाइम लगाया? दैट इज 8 आवर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात की है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हाउ मच टोटल डिस्टेंस सर? दैट इज 400 एंड टोटल टाइम इज 8 आवर। सिंप्लीफाई किया, वी गेट द आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 13.8 समथिंग समथिंग कुछ आएगा। हम लोगों ने डेसिमल के 1 प्लेस तक रखा है, हम लोगों ने एग्जैक्ट नहीं राउंड ऑफ में आंसर लिखा है 13.8 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमें आंसर में क्या बोला था कि आंसर मुझे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में फाइंड करना था। ओके बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड रिटार्डेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बताता हूं। ये बेसिक स्टेप्स आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराने में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट स्टेप है बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राइट द गिवन वैल्यू, राइट द गिवन वैल्यू। आपको क्वेश्चन में पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और चेक करोगे कि सारी वैल्यूज जो दे रखे हैं वो क्या है, उन्हें हम सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप कहता है चेक इट्स एसआई यूनिट, चेक इट्स एसआई यूनिट। हमेशा ट्राई करेंगे कि सबकी यूनिट्स किसमें हो? एसआई सिस्टम में हो, एसआई यूनिट के फॉर्म में हो। थर्ड, राइट द फॉर्मूला, राइट द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एंड लास्ट स्टेप फोर्थ है हमारा कैलकुलेशन। अगर आप ये 4 बेसिक स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, ओके, तो क्वेश्चन क्या कहता है? हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, हम इस स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन बोला है अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। जब आपने बस को पहली बार देखा, जब आपने बस को पहली बार देखा तो बस क्या है? मोशन में है, और उस समय उसकी स्पीड कितनी है? दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम पहली बार देखे और वो किसी स्पीड में हो, तो दैट मींस मुझे क्या मिल गया? उसकी इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं, यानी मुझे u मिल गया 80 किलोमीटर पर आवर। कुछ देर के बाद कितना होंगे उसकी स्पीड? दैट इज 60। तो फाइनल वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, ये 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब सोचो 80 से 60 होने में, 80 से 60 होने में उसने कुछ टाइम भी लगाया होगा। तो टाइम इज गिवन, हाउ मच? टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पूरा कर लिया। राइट द गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम इज गिवन। सेकेंड स्टेप कहता है कि इसकी एसआई यूनिट को चेक करें। तो एसआई यूनिट को कैसे चेक करना है? एसआई यूनिट क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई विद 5/18। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 9 जा 2 40 जा, तो दैट मींस 200/9 मीटर पर सेकेंड। यहां भी गड़बड़ है, यहां किसमें? किलोमीटर पर आवर में। आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। 2 9 जा 2 30 जा, दैट मींस 150/9 मीटर पर सेकेंड। याद रखना बच्चों, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो हमेशा एसआई सिस्टम को ही फॉलो करना है। जितनी जल्दी एसआई सिस्टम को फॉलो, जितना अच्छे से एसआई सिस्टम का यूज करोगे, उतना ही आपका आंसर करेक्ट आने के चांसेस रहेंगे, करेक्ट आने का डेफिनेटली सही रहेंगे। अब थर्ड, मुझे क्या रखना है? फॉर्मूला। अब सोचो क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या था?
रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, यानी हमारा अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते थे हम लोग? रिटार्डेशन। तो मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है एक्सेलरेशन के लिए? हाँ, हमारे पास फॉर्मूला है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब लास्ट स्टेप क्या कहते हैं? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब अब आपको सारी वैल्यूज को पुट करना और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या है बच्चों? v हमारा क्या था? दैट इज 150/9 माइनस 200/9। टाइम इज गिवन हाउ मच? 5। अब यहां से पूरा फिजिक्स खत्म हो चुका है, सिंपल मैथ्स। अगर दोनों दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैंने इन दोनों को ऐड किया, माइनस क्या आ गया? 59 चला गया नीचे, तो 5 इंटू 9। सिंप्लीफाई करें, 5 10 दैट मीन्स माइनस 10 अपॉन में 9। डिवाइड कर दो बच्चों, तो दैट मीन्स माइनस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन क्या मुझे बता रहा है? ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि ड्राइवर क्या कर रहा है? ड्राइवर डेफिनेटली ब्रेक लगा रहा होगा। देखो ध्यान से, 80 से 60 होने का मतलब स्पीड घट रही है ना। स्पीड कब घटती है? जब कोई ब्रेक लगाता है। इसीलिए यहां पर क्वेश्चन में बोला गया था रिटार्डेशन। क्लियर है बेटा? कभी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4 बेसिक स्टेप, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आपने इसका यूज किया तो आपके आंसर एकदम सही होंगे, कभी गलत होने के चांसेस ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km/h in a 10 minute. Find its acceleration. Okay, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलती है, अभी फिलहाल प्लेटफॉर्म पर थी, तो जब मैंने पहली बार ट्रेन को देखा तो वो प्लेटफॉर्म पे थी, तो प्लेटफॉर्म पे क्या कर रही होगी? रुकी होगी। तो दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी मुझे मिल गई। मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहा हूं, राइट डाउन द गिवन वैल्यू। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई? 0। कुछ देर के बाद देखा तो वो किसी स्पीड से चलना स्टार्ट कर दी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 40 km/h। 0 से 40 होने में कुछ टाइम तो लगा होगा। यस सर, दैट इज द टाइम इज गिवन 10 मिनट। और मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन। क्या मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया? हाँ जी, पहला स्टेप पूरा क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या कहता है? चेक इट्स एसआई यूनिट। सबकी यूनिट को ध्यान दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? km/h। km/h को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो क्या करना होगा? मुझे 40 में 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 220 2 9 दैट मींस 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम मिनट, जबकि एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 60 दैट मींस 600 सेकंड। मुझे क्या फाइंड करना था? एक्सेलरेशन। मैंने सेकंड स्टेप को भी फॉलो कर लिया। थर्ड स्टेप क्या था? फॉर्मूला। अब याद करो, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या था? अभी फिलहाल लिखा था हम लोगों ने, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है? अब लास्ट स्टेप, मैंने थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लिया। लास्ट स्टेप बचा हमारा कैलकुलेशन। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू क्या है बच्चों? v हमारा क्या था? 100/9। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0। टाइम कितना लगा? टाइम हमारा लगा है दैट इज 600। सिंप्लीफाई कर दो, 100/9 में से 0 जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट इज 100। 9 चलाया नीचे, 600 यहां, तो 100 1 100, 100 6 यानी 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, आप अपना आंसर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या फिर डेसिमल में भी दे सकते हैं। बच्चों देखो, मैंने आपके सामने सिर्फ 4 बेसिक स्टेप किए और हमारा आंसर एकदम सही आने वाला है। सही आएगा ही आएगा अगर आप ये 4 स्टेप को फॉलो कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन कैसा यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? डेफिनेटली आएगा। सिर्फ यही स्टेप फॉलो करना है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर कम्स इनटू रेस्ट। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। और कार, जब मैंने किसी कार को देखा तो वो चल रही थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं बच्चों, u, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। कम्स इनटू रेस्ट, यानी फाइनली क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। और 20 किलोमीटर पर आवर से जीरो होने में कुछ टाइम भी लगा होगा, एंड दैट टाइम इज गिवन 0.5 आवर्स। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, यानी आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है। एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, और रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। मुझे क्या फाइंड कर रहा है, एक्सेलरेशन। तो क्या मैंने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर दिया, हाँ जी फर्स्ट स्टेप फॉलो कर दिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप कहता है सबकी यूनिट चेक करो, किसमें होनी चाहिए, एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट में। क्या किलोमीटर पर आवर क्या एसआई सिस्टम है, नहीं, मीटर पर सेकंड है। तो क्या मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकता हूं, डेफिनेटली 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 18, 2 9 जा 2 10 जा, दैट मींस 50 बाय 9 मीटर पर सेकंड। टाइम किसमें गिवन है बेटा, आवर्स में, और मुझे किसमें चेंज करना है, सेकंड में। तो अगर मैं 0.5 में मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, तो किसमें बदला होगा, मिनट में। इसमें और 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें बदल गया बच्चों, सेकंड में। क्या मैंने सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया, हाँ सेकंड स्टेप फॉलो कर लिया। थर्ड स्टेप क्या कहता है बच्चों, थर्ड स्टेप कहता है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a = v - u अपॉन t। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, यस सर, फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज 50 बाय 9 एंड टाइम इज हाउ मच, टाइम इज गिवन 0.5 मल्टीप्लाई विद 60 मल्टीप्लाई विद 60। अब कुछ बचा, अब बचा क्या, कैलकुलेशन कैलकुलेट कर दीजिए। 0 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव 50 ऊपर रहा, ये 9 चला गया नीचे, इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। इस डेसिमल को हटाया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से। 10 6 जा, ओके, 10 5 जा, 10 6 जा, 5 से 5 कट गया बच्चों। क्या बच गया हमारे पास, 1/9 इंटू 6 इंटू 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/9 इंटू 36। और ये आंसर किसमें आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो -1 में 9 6 जा 54, 4 कैरी 5 मिल गया मेरे को, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5, 27 प्लस 5 दैट इज 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमारी जो वैल्यू आई है 1/324 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो हमारी वैल्यू क्या है, बहुत छोटी, दैट मींस अप्रोक्सीमेटली आएगी, दैट इज -0 पॉइंट समथिंग कुछ में। तो आप चाहे तो यही आंसर छोड़ सकते हैं या फिर इसको डेसिमल में दे सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, कितनी थी, हम लोगों ने जब कार को देखा था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, यू मुझे मिल गया। कम्स इनटू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी मुझे मिल गई v। टाइम कितना दे रखा था, 0.5 आवर। टाइम को, और मुझे क्या फाइंड करना था, रिटार्डेशन, तो मुझे a फाइंड करना था। फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप था हमारा चेक द SI यूनिट, सबकी यूनिट गड़बड़ है, हमने चेक किया, किलोमीटर पर आवर को चेंज किया किससे, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 जा 2 9 जा, दैट मींस 50/9 मीटर पर सेकंड सही हो गया। वेलोसिटी फाइनल 0 था, टाइम आवर था, चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट किया, सिंपलीफाई किया। ओके ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा फील करना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करते हैं। एक रेसिंग कार है, एक कार है, ठीक है, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब मैंने देखा कि वो किसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही है, लेकिन कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर द स्टार्ट, यानी इनिशियली कहां थी वो, रेस्ट पे होगी, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। हम लोग कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं सर। फर्स्ट स्टेप क्या था, जब गाड़ी स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद मैंने देखा कि उसमें जो एक्सेलरेशन है वो 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के है। अब ये टाइम भी गिवन है मुझे 10 सेकंड, तो बताइए हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर द स्टार्ट। डिस्टेंस यानी आपसे पूछ रहा है
डिस्टेंस के लिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे, डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट स्टेप डन है, राइट द गिवन वैल्यू। सेकंड स्टेप था चेक द एसआई यूनिट, क्या सब यूनिट सही है? इनिशियल वेलोसिटी सर 0, कुछ भी नहीं दे रखा। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। टाइम सेकंड में गिवन है, ओके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, दैट मींस सब कुछ सही है। अब सोचो फॉर्मूला, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है, कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें डिस्टेंस मिला। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब देखो दो नीचे के जो दो इक्वेशन है वो मुझे डिस्टेंस देते हैं, यही तो वो इक्वेशन है जो मुझे डिस्टेंस देंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड आते फॉर्मूले। अब आउट ऑफ द थ्री इक्वेशन इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन हम यूज करें, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास क्या अवेलेबल है। क्या हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या मेरे पास डिस्टेंस s इज इक्वल टू, अगर मैं सोचूं ये लगाऊं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊं तो काम चलेगा? मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके ठीक है। u मुझे मालूम है, हो गया। a मुझे मालूम है, टाइम मुझे मालूम है। तो क्या ये सेकेंड फॉर्मूला हमारे लिए सुटेबल है? हाँ सही है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, मैं आपको उससे भी करके दिखाऊंगा और दोनों का आंसर सेम भी आएगा। ओके, पुट द वैल्यू, लास्ट स्टेप क्या था, कैलकुलेशन। सारी वैल्यू पुट कीजिए। u की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0। टाइम दैट इज 10 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हाउ मच, 4 एंड टाइम क्या दे रखा है बेटा, 10 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से करें 0 मिलता है, 0 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 100, 2 2 4, दैट मीन्स 200 मीटर। यानी स्टार्ट होने के बाद अगर मेरी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रही और लगातार 10 सेकेंड तक रहा तो डेफिनेटली मैं कितने डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ, मैं डेफिनेटली 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हूँ। बस इसी स्टेप को फॉलो करना है। ओके, मैंने आपको बोला था कि मैं इस फॉर्मूले से ही बताऊंगा आपको और इस वाले फॉर्मूले से ही बताऊंगा। ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई बच्चा कहे सर इस फॉर्मूले से करके दिखाएं आप, तो कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी। क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है? u मालूम है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है। तो मैं वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहां पहुंचूंगा, फर्स्ट इक्वेशन पे। और फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। ये हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का हम सेकेंड मेथड कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। क्या मेरे पास u की वैल्यू मालूम है, 0। a मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 4। टाइम क्या दे रखा है, 10। तो दैट मींस v हमारे पास आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मैं मेरी कार की स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो लगातार 10 सेकेंड तक होगी, लगातार रही, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर सकता हूं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू कितनी है, 40, दैट इज 40 स्क्वायर। u की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a इज 4 इंटू डिस्टेंस। क्या हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? डेफिनेटली 40 मल्टीप्लाई बाई 40 दैट इज 8 इंटू s। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस को। जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे अपने पास रखते हैं। इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, तो यहां काटते हैं 8 5 जा और 5 40 जा, तो डिस्टेंस क्या आ गया मेरे बच्चों, दैट इज 200 मीटर। मैंने क्या बोला था, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में सेम आएगी। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को लगाने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं थी। तो कोई बात नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताए, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ अ बस ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन करो जब आपने बस को देखा तो बस चल रही थी या रुकी हुई थी, चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड।
इज सब्जेक्टेड टू अ स्टेडी डी एक्सेलरेशन, यानी डी एक्सेलरेशन का मतलब लगातार कॉन्स्टेंटली क्या किया जा रहा है, ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक लगा रहा है किससे, तो हमारे पास एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का अपोजिट, इसलिए हम लोगों ने क्या लगाया, नेगेटिव। इससे हमारे क्या होगी, कार की स्पीड या बस की स्पीड रुकेगी। हाउ लॉन्ग यानी कितना डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम एट द रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 0। तो बताओ कितने देर तक, यानी हाउ लॉन्ग मतलब कितने देर तक अगर हम ये ब्रेक लगाएं तो फाइनली हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। फर्स्ट स्टेप, राइट द गिवन वैल्यू, क्या सारी वैल्यूज मैंने लिख दी। सेकंड स्टेप क्या कहता है, चेक द एसआई यूनिट, सबकी यूनिट चेक करो। Velocity is always been a meter per second. Acceleration is always been a meter per second square. We have to calculate the value of time. अब आपके पास थर्ड स्टेप कहता है फॉर्मूला। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। इन तीनों में से कौन सा यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी मुझे 2 जगह दिखाई दे रही है, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ध्यान से देखो, फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड यूज करने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्या हमारे पास डिस्टेंस है, नहीं है। क्या हम पहला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, v = u + at। v फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 20। a हमारा क्या होगा, -5। -5 क्यों हुआ, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा था, इनटू टाइम t। ये क्या हो गया, -5t। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, +5t, that is equals to 20। Can we find the value of time? 5t is equals to 20, तो t is equals to क्या हो जाएगा बेटा, 20/5, that means 4 सेकेंड। यानी हम 4 सेकेंड के बाद हमारी जो गाड़ी होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स आधे बच्चे इसीलिए सोचते हैं कि न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है अगर आपकी थ्योरी पे कमांड अच्छी है और कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करोगे, आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले थ्योरीज के 3 लेक्चर पढ़ाए, थ्योरी के 3 पार्ट हैं, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ से क्वेश्चंस उठाए हैं। ग्राफ से बच्चों को बहुत डर लगता है, तो चलिए पहले देखते हैं ग्राफ के बारे में। याद करो, प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था क्लास 9th में आपको सिर्फ 2 ग्राफ करने थे। याद करो, थोड़ा रिमाइंड करता हूं मैं आपको। एक था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोले, पोजीशन टाइम ग्राफ बोले, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोले। ये क्या देता है बच्चों, ये मुझे स्पीड देता है। क्या देता है, स्पीड। और दूसरा ग्राफ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी कह सकते हैं इसको वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन देता है बच्चों, याद रहेगा। तो अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम बोले, पोजीशन टाइम बोले, डिस्प्लेसमेंट टाइम बोले, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, स्पीड। अगर मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो दैट मींस मुझे क्या फाइंड करने को मिला जाएगा, एक्सेलरेशन। और इसमें मैंने एक नोट करवाया था, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और मुझे क्या फाइंड करना हो, एरिया, डिस्टेंस फाइंड करना हो। क्या बच्चा, डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर, जिस बच्चों ने वीडियोस देखा होगा या पढ़ा होगा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी, और नहीं बात मालूम तो इसे नोट कर लें। ये पूरे, अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो ग्राफ के सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहां देखो, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। यानी जो ये OA, AB और BC लोग ग्राफ बना हुआ है, ये क्या बता रहा होगा, एक्सेलरेशन बता रहा है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In the velocity time graph, which physical quantity is measured by the area? अब देखो, कुछ देर पहले ही मैंने आपको बोला ना कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया फाइंड करने को बोल दे, एरिया, तो दैट मींस मुझे क्या मिलने वाला है, डिस्टेंस मिलने वाला है। यानी ये जो फिगर है, ये जो फिगर है हमारा, क्या लिखेंगे, ये हम मुझे क्या फाइंड करना है, द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बच्चों, OABC। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा डिस्टेंस। क्या देगा मुझे, डिस्टेंस।
विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय द एरिया। तो पहला पार्ट तो हमारा यही हो गया कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, क्लोज फिगर ओ ए बी सी, मुझे क्या देने वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल बोलते हैं। अब बोला है कैलकुलेट कीजिए। तो जरा देखो ये क्वाड्रिलेटरल आपको कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये क्वाड्रिलेटरल मुझे एक कैसा दिखाई दे रहा है, ट्रिपीजियम की तरह दिखाई देता है। और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम सबको मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम मैं यहां लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ दैट इज अ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है बेटा, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, पैरेलल साइड दैट मींस AB एंड दैट इज अ OC। क्या मुझे इसकी वैल्यू मालूम है, हाँ मुझे मालूम है। A से B तक का डिस्टेंस मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो दैट मींस 2 से 10, 2 से 10 का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा AB का आर्म। 10 से 2 तक, 2 से 10 तक के डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 2 से 10 तक के बीच का डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया हमारे पास 8 प्लस सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस मिल गया। और ये डिस्टेंस 0 से लेकर 12 तक, क्या मुझे पैरेलल साइड मिल गया, AB एंड OC। OC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 से 12 लिख दिया मैंने। A से B तक का डिस्टेंस, A से B तक का डिस्टेंस, A पॉइंट कहां है 2 पर, B पॉइंट कहां है 10 पर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 8। और इनके बीच का हाइट, हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन, और ये हाइट मुझे क्या बता रहा है, दैट इज अ 4.6। क्या दे रहा है मुझे, 4.6। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था, तो क्या आप सब सिंप्लीफाई कर लोगे, डेफिनेटली कर लेंगे। 1/2 इंटू 20 इंटू 4.6, 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट मींस 46। 46 क्या, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट है, टाइम सेकंड में ऐसा यूनिट में, तो दैट मींस 46 क्या होगा हमारा, मीटर इज योर आंसर। क्लियर है। कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो, तो ये एरिया क्या देगा मुझे, डिस्टेंस, या बोलते हैं डिस्टेंस फाइंड करो तो क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। यहां फिलहाल ये कैसा दिखाया जा रहा है, एरिया, एरिया ट्रेपेजियम का, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड दैट इज द AB डिस्टेंस एंड OC डिस्टेंस, 8 प्लस 12 एंड 4.6। होप ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा बच्चों कि हमें एक प्लेन गिवन है जिसमें y एक्सिस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, दैट गिव्स द वेलोसिटी। यानी ये जो ग्राफ है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये मुझे क्या देने वाला है, वेलोसिटी। और हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D। अब क्वेश्चन करने से पहले जरा सोचो कि वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं वेलोसिटी फ्रॉम A टू B। तो पहले हम ढूंढेंगे डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मुझे कहां मिलने वाला है, y एक्सिस पे। टाइम कहां मिलने वाला है मुझे, x एक्सिस पे। तो A पॉइंट की पोजीशन फाइंड करो। A पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0, B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से 3, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, दैट इज अ 3। एंड टाइम, A से B तक पहुंचने के लिए टाइम, टाइम कहां ढूंढेंगे, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे A कहां था, 2 पॉइंट पे, और B कहां था, 5 पॉइंट पे। तो 2 से 5 के बीच का डिस्टेंस कितना, 2 से 5 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 3। तो दैट मींस टाइम लगा 3 सेकंड। यानी ऑब्जेक्ट को A से B तक पहुंचने में टोटल कितना टाइम दिया, 3 सेकंड। तो मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी मिला 1 मीटर पर सेकंड। सेकंड पार्ट, वेलोसिटी फ्रॉम B टू C, B टू C। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब जरा B पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट देखो, B पॉइंट की पोजीशन क्या है 3, C पॉइंट की पोजीशन क्या है 3। तो क्या कोई चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट मींस द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पॉइंट भी 3, फाइनल पॉइंट भी 3, तो दैट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इज गिवन बाय हियर 2। अब ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो कुछ भी रहे, आंसर क्या आने वाला है, 0 मीटर पर सेकंड। थर्ड पार्ट, वेलोसिटी फ्रॉम C टू
डी। अब देखें फिलहाल हम कहां पर हैं, सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट की पोजीशन क्या है, सी पॉइंट मतलब 3, डिस्प्लेसमेंट क्या है सी पॉइंट का 3, और डी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 0। तो जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या था हमारा 0 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या था हमारा 3 अपॉन टाइम। सी से डी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम लगा है 7 to 10 यानी 1 2 3 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा -3/3, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों को ग्राफ पे क्वेश्चंस करने में थोड़ी तो मदद, थोड़ा समझ तो आ रहा होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में। एक और एग्जांपल देखते हैं ग्राफ का। ओके, तो एक और एग्जांपल देखते हैं ग्राफ का। यहां ग्राफ आपको गिवन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। याद रखें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, दैट गिव्स द एक्सीलरेशन। याद है, दैट गिव्स द एक्सीलरेशन। और अगर कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल दे, तो वी फाइंड द एरिया, वी फाइंड एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर ये पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, पीछे की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। दैट मींस वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो एक ग्राफ बना है ए बी बी सी सी डी, ये मुझे क्या बता रहा होगा, एक्सेलरेशन बता रहा होगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। एक्सेलरेशन फर्स्ट पार्ट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब चेक करो, ऑब्जेक्ट जब A से B तक पहुंचा, A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों, दैट इज 0 एंड व्हेन इट रीचेस द पॉइंट B, that time its velocity is 25। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 25। फाइनल वेलोसिटी 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड A से B तक जाने में टाइम कितना लगा, दैट टाइम इज 3 सेकेंड, 1 2 3। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन आया 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहे तो उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 3 3 8 24, 1 कैरी, सॉरी 1 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया दैट इज 0, 3 3 9, दैट मींस 8.33। या वी कैन राइट 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पार्ट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। नाउ वी फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी। एक्सेलरेशन फ्रॉम बी टू सी, ग्राफ पे देखो बच्चों, ग्राफ में हम कहां से कहां तक पहुंचे, बी से सी तक। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 25, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 15। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है सी पॉइंट पर 15 एंड इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25। ग्राफ बी से सी तक चला है बच्चे, जब आपने देखा ऑब्जेक्ट को तो बी पर था, फिर फाइनली कहां पहुंचा है सी पॉइंट पे। तो दैट ये वेलोसिटी क्या होगी हमारा इनिशियल, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी हमारी फाइनल, दैट इज 25। एंड टाइम टेकन, कितना टाइम लगा बी से सी तक जाने में, बी से सी तक जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगा। तो दैट मीन्स 15 माइनस 25 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों चलो बताओ ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। देखो ग्राफ कभी डाउनवर्ड जाए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ डाउनवर्ड जाए तो किसका ग्राफ था, नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। सेकंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ए बी डी। ए बी डी याद करो, वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर मुझे एरिया इन क्लोज फिगर कहा जाए तो दैट एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर क्या देता है मुझे, डिस्टेंस देता है। क्या देता है मुझे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन, थर्ड पोर्शन, डिस्टेंस कवर्ड,
डिस्टेंस कवर्ड, क्या निकालेंगे बेटा? एरिया ऑफ अ क्लोज, क्या निकालेंगे बच्चों? एरिया ऑफ क्लोज फिगर, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। और दिस इज अ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा? ए से लेकर डी तक, ए से डी तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। और हाइट क्या होगा बेटा? हाइट होगा हमारा, दिस इज योर हाइट। और ये हाइट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 25 तक। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, बेस हमारा हो गया 6 एंड हाइट हो गया हमारा 25। 2 3s are 20, 25 3s are 75 and that is distance. Distance is a meter. ये एरिया मुझे क्या देगा? एरिया देगा मुझे डिस्टेंस कवर। कितना डिस्टेंस कवर किया हम लोगों ने? 75 मीटर फ्रॉम ए से डी पॉइंट तक। ए से डी पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया? 75 मीटर। लास्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रीजन बी सी ई एफ। इस रीजन में मुझे फाइंड करना है ए दिस हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन दिस रीजन। इस रीजन को ध्यान से देखो, क्या मुझे ये ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है? तो क्या हम एरिया निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको फिलहाल यहां से रब कर देते हैं। फोर्थ पार्ट, डिस्टेंस covered in region BCFE। ये किसके बराबर होगा बेटा? दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चेक कीजिए, सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल साइड होंगे 25 एंड दैट डिस्टेंस इज 15। 25 प्लस 15 और इनके बीच का हाइट, हाइट क्या होगा? ये हमारी हाइट कहलाएगी। अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम। और ये डिस्टेंस क्या है बेटा? 1 मल्टीप्लाई विद 1। तो 1/2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 15 40 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से डिवाइड किया, दैट इज 20 मीटर। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इस रीजन में मूव करता है BCFE, BCFE, दैट डिस्टेंस, दैट एरिया कवर्स बाय द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कितना होगा? 20 मीटर। होप अब आप लोगों को ग्राफ के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूं। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।